अब डायबिटीज होगी कंट्रोल, अब मोटापा होगा कम, अब नहीं होगी खून की कमी, अब मसल्स बनेंगे मजबूत, क्योंकि बैलेंस्ड डाइट से सेहत रहेगी फिट। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संतुलित आहार आखिर है क्या और हमारे शरीर में इसकी अहमियत क्या है और आयुर्वेद में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जनरली आप समझते हैं जैसे कि बैलेंस्ड डाइट आपने सुना होगा कि उसमें लोग बोलते हैं कि भाई प्रोटीन इतना खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब मिक्स करके खाना चाहिए और विटामिन मिनरल। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर थोड़ा सा देखें तो हम थोड़ा सा अलग लेवल पे बात करते हैं। आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे शरीर में पंच महाभूत हैं, 5 हमारे जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत या पंच तत्व से शरीर बना है। इसके अलावा जो धातु हैं शरीर में, जो कि शरीर को धारण करते हैं, 7 प्रकार के धातु हैं, 13 प्रकार की अग्नियां हैं। इसके अतिरिक्त अगर बिल्कुल ही सिंपल लेवल पर समझना चाहें तो हमारा लिवर है, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है। तो हम कहते हैं कि इन सबको स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन खाना है। तो स्वस्थ रखने के लिए हमें देखना है कि कौन से धातु को कितना हमें पोषण देना है, कौन से जो है अग्नि को हमें किस प्रकार से जो है मजबूत रखना है, हमारी किडनी को क्या चाहिए, हमारे हार्ट को क्या चाहिए। केवल टेस्ट को नहीं देखना है हमें, टेस्ट को नहीं देखना और केवल ये नहीं देखना है कि इसमें हमारा जो है प्रोटीन कितना है, विटामिन कितना है। वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन का या संतुलित आहार का, बैलेंस डाइट का। लेकिन आयुर्वेद में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो भी भोजन हम खाते हैं वो सबसे पहले पचना चाहिए। अगर वो पचेगा नहीं तो आम बनेगा। मान लो कई बार मैंने देखा है कि लोग बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन खाना शुरू कर दिया, ज्यादा मात्रा में खाया, पचा नहीं, तो जब पचता नहीं है तो उसका नुकसान होता है। इसी तरह से कई लोग हड्डियों के लिए कैल्शियम खाते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जो है बैलेंस डाइट का ये है कि आपका भोजन भी पौष्टिक हो लेकिन साथ के साथ वो पचना चाहिए और जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो कार्य करने वाले जो अलग अलग विभाग हैं उनको सबको जो है पोषण प्रॉपर मिलना चाहिए। आयुर्वेद इस दृष्टि से एक बैलेंस डाइट की बात करता है। हमारे धातु जो है वो बैलेंस रहे, हमारी अग्नियां मजबूत रहें, हमारे जो वात पित्त कफ जो दोष हैं वो मजबूत रहें और साथ में पानी का भी बहुत अच्छा एक हमारे यहाँ एक मेंशन किया है कि जो पानी है वो भी हमें उचित मात्रा में पीना चाहिए। आजकल कई बार ये लोग बैलेंस डाइट लेते हैं लेकिन कहीं उसमें पानी का जिक्र नहीं होता है, केवल जो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स उसकी बात करते हैं। या ज्यादातर डाइट जो लोग लेते हैं उसमें मेन उनका गोल ये रहता है कि मेरा फैट जो ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वेट नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन शरीर में धातु अगर कमजोर हो जाएंगे तो वो भी एक प्रकार से असंतुलित आहार या इम्बैलेंस डाइट उसको हम मानते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। राजस्थान से पंकज जुड़ गए हैं, अब उनसे बात करते हैं। जी पंकज, पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ना मेरे जो मतलब जो भी मेरी मेमोरी लॉस है वो बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे मैदे का मुझे कुछ भी याद नहीं होता कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, और मतलब मैं क्या कहा, किससे कब क्या मिला, मतलब उतनी वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई मेरी मेमोरी में और इस वजह से। अच्छा, मेमोरी लॉस हो रहा है आपको। नींद कैसी आती है? नींद अच्छी आ रही है आपको या नहीं? जी, नींद भी उतनी अच्छी नहीं आती है, मतलब टेंशन वगैरह होती है और सर में दर्द वगैरह भी होता है, तो नींद भी उतनी अच्छी नहीं आती है। अच्छा देखो, क्योंकि नींद के साथ भी हमारी मेमोरी जुड़ी है, टेंशन के साथ भी मेमोरी हमारी जुड़ी हुई है, और जैसा हमने कहा कि जो ब्रेन में हमारे इंटरनल अगर पोषण ब्रेन को नहीं मिलेगा, पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो भी मेमोरी हमारी कमजोर हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, कोई भी आपको प्रॉब्लम है उसके थोड़ा तह में जाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि क्यों हो रही है आपको, तब उसका इलाज आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो बादाम बहुत अच्छा रहता है मेमोरी के लिए। बादाम आप रात को 7-8 बादाम भिगो दें, सुबह छिलका उतार के उसका सेवन करें, दूध में घोट के पिएंगे तो और अच्छा फायदा मिलेगा। सिर में बादाम के तेल की मालिश करें, रात को सोते समय नाक में भी बादाम का तेल डालें और तलवों में भी मालिश करके रात को आप सोएंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी, गहरी आएगी। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है आपके साथ उसका कारण ढूंढना आपको जरूरी है। क्या कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, या कोई आंतरिक हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो गई है, किसी विटामिन की कमी है, किसी मिनरल की कमी है, तो उसके लिए आपको
हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको ज्यादा बेहतर सलाह देंगे। जैसा कि बार बार हम आपको कहते हैं कि रोग को जड़ से निकालने के लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन बहुत जरूरी होती है, और प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम लोग संतुलित आहार नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो कौन कौन सी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है? और इसके साथ ही ये भी बताइए कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें संतुलित आहार बहुत ज्यादा शरीर के लिए जरूरी होता है, लेना ही होता है, फॉलो करना ही होता है? बहुत सारी बीमारियां हैं। एक तो सबसे पहले आपका मोटापा ही है, और मोटापे के कारण कितनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या जो धातुओं से जुड़ी हुई रोग, जैसे हम बोलते हैं कि खून की कमी होना, एनीमिया होना, मसल्स आपकी वीक रह जाती हैं, या हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी आपने सुनी होगी। इसके अतिरिक्त जो है, अगर आंव बन रहा है अंदर, यानी कि अंदर भोजन आपका ठीक रूप से पचा नहीं है। संतुलित आहार का मतलब हमारे आयुर्वेद में ये भी है कि जो भी खाएं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए। नहीं पचेगा तो वो कितना ही पौष्टिक हो, कितना ही संतुलित हो, वो जाकर के नुकसान करता है। तो आंव बनने से पेट के रोग आते हैं, जैसे कि कोलाइटिस है, या वो जोड़ों में अगर आम जाता है तो जोड़ों का दर्द एक रोग आता है, अर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, अस्थमा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा। तो अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, और ये डाइट से कनेक्टेड है। अगर डाइट हमारी सही होगी, पौष्टिक होगी, इजीली डाइजेस्टेबल होगी, तो इन रोगों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इन रोगों से हम छुटकारा भी पा सकते हैं। तो चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें हम जल्दी से डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कैसा होना चाहिए हमारा संतुलित आहार। तो डॉक्टर साहब बताइए। हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो उसमें हमारे यहाँ 6 रसों की बात करते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। यानी कि उसमें कुछ थोड़ा मीठा भी हो, कुछ थोड़ा तीखा भी हो, कुछ खट्टा हो, कसेला हो और नमकीन हो। इस प्रकार से 6 रसों की बात हम आयुर्वेद में करते हैं। और इसको अगर हम देखें कि किस प्रकार से ये हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, तो जैसे इसको हम रोगों के अनुसार भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है किसी को, तो बादाम और अखरोट रात को भिगोएं, करेले का जूस थोड़ा लें। तो ये सब भोजन के साथ हम इनको बीमारी के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल में लहसुन का प्रयोग किया जाता है। लहसुन आप अपने खाने में भी डाल सकते हैं, या उसका थोड़ा सा वैसे सेवन कर सकते हैं। यदि जोड़ों का दर्द है तो वहाँ पर मेथी, सौंठ, या फिर जैसे आजकल एलोवेरा का जूस काफी पॉपुलर है, ये चीजें उसमें प्रयोग की जाती हैं। तो संतुलित आहार का अर्थ 2 प्रकार से हमको समझना है। एक, हमारे हेल्थ को कैसे मेंटेन रखता है वो, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि हमारा जो बॉडी का जो धातु दोष, जो हमने बात किया अग्नियों का, या विभिन्न प्रकार के जो हमारे और ऑर्गन्स हैं, तो उनको पोषण सबको मिलना चाहिए। दूसरा, इसका बेनिफिट तब भी होता है यदि आपको कोई स्पेसिफिक रोग है, कोई डिजीज है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, या आपको जोड़ों का दर्द है, या आपको जो एसिडिटी है, तो उसके अनुसार भी आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है कि कौन से रोग में किस प्रकार का भोजन। उसको भी हम एक प्रकार से वहाँ बैलेंस डाइट ही मानेंगे, क्योंकि अगर डायबिटीज में कोई आदमी मीठा खा रहा है, चीनी खा रहा है, तो वो एक प्रकार से संतुलित आहार डायबिटीज के लिए नहीं माना जाता है, वो इम्बैलेंस डाइट मानी जाएगी। झारखंड से उषा जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी उषा, पूछ सकती हैं आप? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी मदर है, उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है जी। उसके लिए कुछ हो जो जिससे उनका दर्द थोड़ा कम हो जाए। उन्होंने डॉक्टर को भी कई बार दिखाया है। अच्छा, कब से हो रहा है दर्द उनको? कितना पुराना है? मतलब हो गया 1 साल हो गया उनको दर्द होते हैं। अच्छा, उनका वेट कैसा है? वेट बहुत ज्यादा तो नहीं है? हाँ जी, वेट उनका है, उनका वेट अच्छा। 60 से थोड़ा ऊपर ही होगा। देखो, वेट अगर किसी का ज्यादा है, हाइट कम है, वेट ज्यादा है, और रेशो के अनुसार भी उसका ओवर वेट अगर कोई व्यक्ति है, तो उसका जोड़ों पर असर आता है। क्योंकि हमारे जो घुटने हैं वो अगर वजन को पूरा नहीं ले पाते हैं, तो फिर उसमें तकलीफ शुरू हो जाती है। एक तो वेट को हमेशा हमें कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरा ओल्ड एज है। ओल्ड एज के साथ भी जो है, जैसे जैसे हमारा शरीर वृद्ध होता है, तो हमारे शरीर की कुछ चीजें कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो ये चीजों को समझ करके और उसका उपचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक आपने कोई गोली खा ली दर्द की, बस उससे हमारा काम ठीक हो जाएगा। ऐसे चलता रहता है, लोग सालों साल वो पेन किलर खा के चलाते रहते हैं। और आजकल तो
आयुर्वेद के नाम पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं कि ये कैप्सूल खा लीजिए आपका दर्द ठीक हो जाएगा, ये कैप्सूल खाइए आयुर्वेदिक है इससे आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद का जो तरीका है वो सबसे पहले आपके रोग का रूट कॉज समझना, फिर आपकी प्रकृति क्या है, आपकी आयु कितनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके खान पान का क्या तरीका है, आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, तो ये सारी चीजें कंसीडर करके फिर औषधि हम लोग बना करके देते हैं आपको। ये आयुर्वेद का ओरिजिनल प्रैक्टिस करने का तरीका है जो जीवा में हम कहीं पर भी, आप जीवा की किसी भी क्लिनिक में जाएंगे या फोन के माध्यम से डॉक्टर से बात करेंगे तो हमने ये ओरिजिनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को बिल्कुल आज भी बरकरार रखा है। तो आपसे निवेदन यही है कि माता जी को एक तो बोलो कि थोड़ा तिल के तेल की मालिश वो शुरू कर दें, रोज करें, एवरीडे। थोड़ा सा वेट कंट्रोल करें, बादी वाली चीजें, उड़द की दाल, राजमा, छोले बिल्कुल बंद कर दें, कोई बादी वाली चीज नहीं खाएंगी। और साथ में आयुर्वेदिक औषधियां उनको लेनी पड़ेंगी। 1 साल हो गया उनको, अभी इसको और ज्यादा डिले मत करिए क्योंकि ज्यादा पुराना होने से रोग फिर ठीक होने में उसको बहुत कठिनाई होती है। बैलेंस डाइट में हमें कुछ चीजों से बचना भी चाहिए डॉक्टर साहब, क्या कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी होती हैं? सावधानी इसमें मेनली आपको क्वांटिटी की बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है क्योंकि अगर बैलेंस डाइट है, अच्छी पौष्टिक डाइट है आपकी, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है उसकी या क्वांटिटी कम है तो वो फिर आगे जाके नुकसान करेगी। दूसरा हमारे यहाँ एक अच्छा कॉन्सेप्ट और भी है कि थोड़ा सा आपको अपनी प्रकृति भी समझनी चाहिए। आपकी वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, उसके अनुसार भी आपको अपनी डाइट पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद में हर चीज जो है वो हम कोशिश यही करते हैं कि वो पर्सनलाइज्ड की जाए क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन उसकी होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक डाइट जो है हम कहें कि ये बैलेंस डाइट है तो वो सभी पर काम करेगी। जो कफ वाले हैं उनके लिए हो सकता है बहुत लाइट वाली डाइट ज्यादा बैलेंस्ड मानी जाएगी। जो पित्त वाले हैं जिनकी अग्नि तेज होती है उनको थोड़ा सा और गरिष्ठ भोजन भी पच जाता है इजीली। और जो वात वाले हैं उनको हम थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग डाइट या गर्म चीजें उनको ज्यादा बताते हैं। हरियाणा से हमारे दर्शक अजय जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अजय, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? तो क्या कहते हैं आजकल जो है मैं मतलब नोटिस किया है मैंने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जी, जैसे अगर मैं हैप्पी रहता हूँ तो क्या कहते हैं मुझे पावर लगती है अपनी बॉडी में, बट जैसे मैं थोड़ा डिप्रेस होता हूँ तो मुझे जो है वीकनेस फील होती है। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए ये तो एक नॉर्मल चीज है क्योंकि हमारा मन और शरीर जो है वो दोनों एक दूसरे से बड़े संपर्क में रहते हैं और बड़ा क्लोज कनेक्शन उनका होता है। मन प्रसन्न होगा तो शरीर में स्फूर्ति चुस्ती आना स्वाभाविक है और मन में डिप्रेशन होगा तो बॉडी भी डाउन हो जाती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई विकार मन की वजह से है या मन में किसी प्रकार का आपको जो है वीकनेस है या उसमें डिप्रेशन है या एंजाइटी है या टेंशन है या स्ट्रेस है, तो फिर थोड़ा सा वहां पर मन के लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखना ये पड़ेगा कि आपका जो रोग है मन का, उसका मूल कारण क्या है। डिप्रेशन क्यों आ रहा है आपको? डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन जो है एक आपको आउटर सिचुएशन के कारण भी हो सकता है। डिप्रेशन किसी आपके ऑफिस में कोई कोलीग हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, उसके कारण भी हो सकता है। डिप्रेशन ट्रैफिक जाम के कारण भी हो सकता है, आपको कहीं पहुंचना है इंपॉर्टेंट और ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो आउटर मौसम के कारण भी हो जाता है। कई लोगों को जब बहुत ज्यादा बादल होते हैं या बहुत ज्यादा जो है बहुत दिनों तक सूरज नहीं निकलता, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज हैं ऐसे जहां मौसम के अनुसार, क्योंकि कई महीने तक वहां सूरज ही नहीं निकलता है तो बड़ा ग्रे सा मौसम रहता है, तो उनको डिप्रेशन वहां हो जाता है। उसको सीजनल डिप्रेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके शरीर में जो आप फील करते हैं कि शक्ति थोड़ी सी वीक हो जाती है माइंड की वजह से, तो वहां माइंड को शक्ति चाहिए। और माइंड को शक्ति देने के लिए बहुत सिंपल सी एक टेक्निक है कि ब्रीदिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग अगर आप करेंगे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपके ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम में जाएगी और उससे आपका जो है पूरा ब्रेन, उसका फंक्शन अच्छा होता है। जो ब्रेन के केमिकल्स हैं उनका बैलेंस रहता है और आपका मन फिर प्रसन्न रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास न फटकें और आप फिट एंड हेल्दी बने रहें तो आप इस नंबर 0129404040 पर